हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा परसेंटेज के इलेक्शन वोट टाइप क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा। बट क्वेश्चन बनाने से पहले आपसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, ताकि जब मैं इस प्रकार के टॉपिक्स को डिस्कस करूं तो नोटिफिकेशन आपको भी मिलता रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। बोल रहा है कि एक चुनाव में दो लोग खड़े हैं जिसमें से एक को 43% वोट मिलता है और वो अपने विरोधी प्रत्याशी से 420 मतों से हार जाता है। तो बताएं कि कुल वोटों की संख्या कितनी थी। तो परसेंटेज की जहां भी बात आती है तो हम लोग मानते हैं टोटल 100। तो टोटल मानिए 100%। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि टोटल हो गया आपका 100। अब बोल रहा है कि 100 में से 43% एक बंदे ने गेट कर लिया, यानी प्राप्त कर लिया। तो 43 ये प्राप्त किया होगा तो दूसरा 57, क्योंकि 43 में 57 को ऐड करेंगे तो आपका 100% आ जाएगा। बट इसके बीच का अगर हम लोग डिफरेंट देखें तो आ रहा है 14 का, यानी 14% का। बट क्वेश्चन में दे रखा है 420। तो हमें अब 100% का वैल्यू निकालना है, तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं कि 420 बटे में 14 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी 14 या 42। आप 30 पर 2 शून्य मार लीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको थोड़ा कठिन दिखने में लग रहा होगा क्योंकि इसमें लाइट नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। बोल रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 84% मत प्राप्त हुए और वह 476 मतों से निर्वाचित होता है, यानी कि जीत जाता है। तो डाले गए कुल मतों की संख्या। तो मेरे दोस्त, आपको बताए हैं कि परसेंटेज में जहां भी बात आती है तो टोटल मानिए 100, और 100 में से 84 एक ने प्राप्त किया तो दूसरा प्राप्त किया होगा 16, और इसके बीच का डिफरेंट देखा जाए तो 68%। बट क्वेश्चन में दे रखा है 476। तो आपको 100% का वैल्यू निकालना है, तो 476 बटे में 68 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी 8 7 56, 7 6 42, 5 47, यानी 7 बार में जा रहा है, यानी कि आपका आंसर हो गया 700। बहुत ही आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा इससे हाई लेवल का। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पर ही रहा। जैसे बोल रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत जो थे अवैध घोषित कर दिए गए यहां पर। ठीक है, और बोल रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त हुआ और वह 98 मतों से जीत जाता है। तो कुल कितने मत पड़े। तो सबसे पहले बिना सोचे समझे मानिए टोटल 100, और टोटल 100 में आपका एक को मिला 52, तो दूसरे को मिलेगा 48, और इसके बीच का अगर आप डिफरेंट देखना चाहो तो आ रहा है 4 का, 48 4 52। बट क्वेश्चन में दे रखा है यहां पर 98। तो पूछ रहा है 100% का वैल्यू। तो 100% का वैल्यू आपका हो जाएगा 98/4 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी 25। 25 8 200, हाथ में गया आपका 20, और 25 9 215, सॉरी 225, अब 20 45, यानी 245 पर एक शून्य। ठीक है, बट यहां पर क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि दिया है कि 68 मत अवैध घोषित हुआ है। तो मेरे दोस्त, अगर टोटल की बात करें तो 68 इसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार 2450 और 68 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2518, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर रहा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार मैदान में है। यहां पर देखिए 3 उम्मीदवार हैं।
पहले यानी जीतने वाले उम्मीदवार को 55% और जो थर्ड स्थान पर रहा उससे 5%। तो सेकेंड वाला का आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यानी टोटल 100, फर्स्ट वाला को मिला 55 और थर्ड वाला को 5, तो 55 5 60 और 40 100। अब बोल रहा है कि हार जीत का फैसला 9000 मतों से रहा, तो हार जीत पहले और दूसरे वाले के बीच में रहेगा। आप तीसरा वाला से कोई मतलब नहीं क्योंकि वो तो अब थर्ड पर चला गया। तो इसके बीच का डिफरेंट 15, बट क्वेश्चन में दे रखा है 9000 यानी 15 छके 90, 600 का मल्टीपल। तो अब बोल रहा है चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या। तो यार 6 वाला ऑप्शन डायरेक्ट ले लो, इसको चेक क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर ही रहा। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे, जिनमें से एक प्रत्याशी जो वैध मतों का 55% प्राप्त करता है और 8000 मतों से चुनाव जो है जीत जाता है। अगर डाले गए 20% मत अवैध थे तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो मानिए आप 100%, और 100% में जब 20% अवैध हो गया तो वैध मत कितना बचा 80, और 80 में एक को मिला आपको 55% और दूसरे को मिलेगा 45%। तो अगर 80 का आप 55% करेंगे तो आ जाएगा ये 44, और 80 का 45% आप करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 36। तो 44 और 36 के बीच सिंपली डिफरेंट है आपका 8 का, बट क्वेश्चन में दे रखा है 8000। तो अब पूछ रहा है कि डाले गए कुल मतों की संख्या क्या थी। तो कुल मत तो 100% है, क्योंकि भले ही मैं वैध मत आपका 80% है, बट कुल मत तो 100% है। तो आप निकाल सकते हैं 8000 बट्टे में 8 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि 8 से 1 300 ना 500 ना 1 को बैठा लीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 आपके स्क्रीन पर ही रहा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80%, और यदि कुल 1,80,000 मतों में से 10% मत जो थे अवैध घोषित किए गए, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितना मत गया। ठीक है, तो मान लीजिए कि टोटल मत तो दे रखा है 1,80,000 यानी 18 पर 4 शून्य 1 2 3 4, और इसमें से 10% अवैध हो गया। यहाँ पर देखिए तो वैध कितना बचा 90%, तो 90 बाई 100, तो ये हो जाएगा 18 9 62 से, और इस पर आप 3 शून्य बैठा लीजिए। ठीक है, इतना मत है। तो बोल रहा है कि ये जो कुल वैध मत है उसका 80% मत जो है पहले बंदे को मिला, यहाँ पर मत है। ठीक है, तो अब दूसरे बंदे को कितना मिलेगा, तो इसका 20%, क्योंकि 80 20 100 होता है। तो 20 बाई 100 यानी कि 2 दूना 4 और 2 शून्य और 16 दूना के 32, यानी 32,400 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्वेश्चन बोल रहा है यहां पर कि 2 प्रत्याशी के मध्य हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिसमें से 2% को अवैध घोषित किया गया, और एक प्रत्याशी जो था 9261 मत प्राप्त किया, जो वैध मतों का 75% है। तो इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या। देखिए, तो इसको आप तो बहुत ही सिंपल तरीका से कर सकते हैं कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या x, और x का जब 75% करेंगे तो 3 बाई 4, और जिसमें से 2% मत अवैध है, इसका मतलब कि 98 बाई 100, और फिर कह रहा है कि एक प्रत्याशी 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों का
75% है, यानी फिर इसका 3/4 और बराबर आपका दे रखा है 9261। आप इसको हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हल करके देखते हैं। तो x बराबर आप लिख सकते हैं 9261 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो जाएगा 3 3 9 मल्टीप्लाई बाई 98। ठीक है, तो 9 यहाँ में आपका हो जाएगा 90 बचा 2, 9 दूना 18 बचा 8, 9 9 81 यानी कि 1029। ठीक है, अब इसको काटिए, 7 से काटिए, 7 एकम 7, 2 7 4 28 और 7 एकम 7, 3 7 4 28, 28 4 7 7 49। ठीक है, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 एकम 7 यानी कि आ गया 2 से 2 बार में कटा दीजिए, 2 दूना 4, तो हो जाएगा 21 दूना के 42, 42 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी कि 4 दूना के 8, 4 4 के 16 यानी 1680 आपका आंसर आ गया है। सॉरी 16800, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर रहा। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि एक चुनाव में 3 प्रत्याशी थे। सबसे पहले लिख लेते हैं कि 100%, और 3 प्रत्याशी का मतलब कि 1 2 और 3। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है कि 10% मत जो है नहीं डाले गए तथा 10,000 मत अवैध पाए गए और शेष वैध मतों का 52% मत जीतने वालों के पक्ष में गया यहां पर, और 12% जो तीसरे स्थान पर आया, तो बंदा ये तीसरे स्थान पर रहेगा, तो दूसरे वाले को मिलेगा 36%, क्योंकि 36 64 100 हो जाएगा। तो अब बोल रहा है कि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 288 पर 2 जो सुनना आपको मत मिल रहा है 28,800, तो 28,800 लिख लीजिए। तो ये देखिए 800 का मल्टीपल है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि तो मतों की कुल संख्या ज्ञात करें। देखिए कितना ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कुल मत कैसे ज्ञात करेंगे आप, ये हो जाएगा 800, तो टोटल तो 100 है, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 800 यानी कि 800 पर आप डबल शून्य बैठा लीजिए। बट एक 10,000 मत जो है अवैध पाया गया था, तो 10,000 आप इसमें भी ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 80,000 और 10,000 90,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है, बट दोस्त यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देने योग्य है कि बोल रहा है कि कुल मतों के 10% नहीं डाले गए, तो ये सिंपली जो वैल्यू आपका आया है वो आया है 90% का। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अबे हमें निकालना है 100%, तो ये तो हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर रहा। देखिए ये भी बहुत ही वायरल होने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे और उस चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया था, 60% मत जो थे अवैध, सॉरी यहाँ पर 60 सिर्फ दिया है। देखिए ये भी ध्यान देने की बात है कि 60 मत जो है अवैध घोषित कर दिया गया, और जीतने वाले प्रत्याशी ने मतदाता सूची में से कुल मतों का 47% मत प्राप्त किया और वह जो है 308 मतों से जीत गया। तो बताइए कि चुनाव में कितने मत पड़े थे। यहाँ पर पूछ रहा है कि कितने मत पड़े थे, कहीं कहीं पूछेगा कि सूची में कितने लोगों का नाम था या फिर कितना मत था। ठीक है, तो मानिए टोटल 100, और 100 में से जब 10% अवैध हो गया तो ए बचेगा 90%। ठीक है, और बोल रहा है कि मतदाता सूची में जितने नाम है, यहाँ पर देखिए यानी कि 100% का नाम है, उसमें से 47% एक बंदे को पड़ा, तो दूसरे को पड़ेगा 43। ठीक है,
और जब इसके 20 का हम लोग डिफरेंट देखेंगे तो आ रहा है 4 का, बट क्वेश्चन में दे रखा है 308 माइनस 60, क्योंकि 60 मत जो है अवैध है। ठीक है, तो उसको माइनस कर लेंगे, यानी कि आ जाएगा ये आपका सिंपली 248। तो अब हमें ज्ञात करना है कि कुल कितना मत पड़ा। यहां पर देखिए कि चुनाव में कुल कितना मत पड़ा। तो मेरे दोस्त चुनाव में कुल, यहां पर आप लोग ध्यान देखिए कि 90% ही मत पड़ा है, तो 90% का वैल्यू, कुछ लोग 100% का निकाल के गलती कर देते हैं। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा 248 बट्टे में 4 मल्टीप्लाई बाई 90, यानी 4 छके 24, 4 दूना के 8, 62 में आप 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 9 दूना 18 के 8, 9 छके 54, 1 5580 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक को लेकर। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब मैं वीडियो को डिस्कस करूं तो नोटिफिकेशन आपको भी मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।